हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हमारा इससे पहले वीडियो था उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को कवर करेंगे। ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कितने टाइप्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं और वो कैसे होते हैं, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारा पहला है, सबसे लोअर वाला, वो है TPS, दैट इज़ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो उससे ऊपर होता है वो है MIS, दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके टॉप पर आता है DSS, दैट इज़ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और जो हमारा टॉप लेवल पर आता है वो है ESS और EIS, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो सबसे लोअर वाला TPS होता है वो यूज़ होता है वर्कर्स और एम्प्लॉय के द्वारा। जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इस TPS का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो बेसिक रिपोर्टिंग कर सके, जो डे टू डे डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे रिकॉर्ड कर सके। जो MIS होता है वो मिडिल मैनेजर्स यूज़ करते हैं। MIS इसलिए यूज़ होता है ताकि डेटा को कलेक्ट करके, प्रोसेस करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जा सके और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सके। जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारे सीनियर मैनेजर्स यूज़ करते हैं ताकि एक एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग की जा सके। और जो टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है, वो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, वो हमारे एग्जीक्यूटिव यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रैटेजिक डिसीजन बना सके। वो सारे डिसीजन जो स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड होते हैं उसको लिया जा सके। ये जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो जो हमारा पहला टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो है TPS और द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, मॉडिफिकेशन एंड रिट्राइवल ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन डेटा फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन डेटा, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है उसे कलेक्ट करके, मॉडिफाई करके रिट्राइव करते हैं। रिट्राइवल का मतलब होता है कि जब भी किसी डेटा का आपको एक्सेस चाहिए हो या आप उसे सर्च करें, वो आप उस चीज़ को तुरंत एक्सेस कर सके, तुरंत सर्च कर सके, वो तुरंत मिल जाए आपको एनालिसिस के लिए या किसी और वर्क के लिए। सो ये काम हो गया हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जो हमारा TPS का यूज़ होता है वो रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग के लिए ही यूज़ होता है। इट इज़ मेनली यूज बाय द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट द बिजनेस फॉर बेसिक रिपोर्टिंग। तो जो हमारे वर्कर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मेनली वही इसे यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग के लिए एंड फॉर पीरियोडिक जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स इन अ स्केड्यूल मैनर। और जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर होते हैं लाइक वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, उसे प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स रिसीट्स, एम्प्लॉय पे चेक्स, कस्टमर स्टेटमेंट्स, शिपिंग रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं TPS के। सेल्स रिसीट्स मतलब जितने भी सेल्स, जितने भी ट्रांजैक्शंस पर डे होते हैं वो। एम्प्लॉय पे चेक्स, जितने भी एम्प्लॉय को चेक्स जाते हैं, जितने पेबल चेक्स होते हैं वो भी एक ट्रांजैक्शन होता है। कस्टमर स्टेटमेंट्स, जितने भी कस्टमर के स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक उन्होंने क्या लिया, क्या नहीं लिया, कितने की सेल हुई है, वो सारे डिटेल्स, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। शिपिंग रिकॉर्ड्स, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं TPS के। इट प्रोसेस दैट ट्रांजैक्शन इन 2 बेसिक वेज। अब 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें भी। पहला होता है बैच प्रोसेसिंग, दूसरा होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। जो बैच प्रोसेसिंग होता है उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैच में सेटल होते हैं, और जो रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है वो उसी टाइम हो जाते हैं। सो बैच प्रोसेसिंग इज ट्रांजैक्शन डेटा इज एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोसेस्ड पीरियोडिकली। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है वो तुरंत ना होकर के बैच में सेटल होता है। फॉर एग्जाम्पल पेइंग कमीशन, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कमीशन का। जैसे कि किसी एजेंट को पर ट्रांजैक्शन पे कोई कमीशन जाना है, तो ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन पर हम उसे पेमेंट करेंगे। अगर दिन में 10 ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम उसे एक एक करके पेमेंट करें, ऐसा बैच प्रोसेसिंग में नहीं होता है। अगर ये होता तो ये रियल टाइम में आता। बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हम उस पर ट्रांजैक्शन को तुरंत ना करके बैच में सेटल कर रहे हैं, मतलब कि वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन या तो हम एक साथ वीकली पे कर रहे हैं या मंथली पे कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ चीज़ों को समझाने का, तो वो एग्जाम्पल हो सकता है बैंक का। जैसे बैंक में चेक्स होते हैं तो चेक्स तुरंत के तुरंत क्लियर नहीं होते हैं,
शाम तक एक साथ या अगले दिन एक साथ बैच में सेटल होते हैं। तो वो एग्जाम्पल हो गया हमारा बैच प्रोसेसिंग का। ट्रांजैक्शन डेटा इज एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोसेस पीरियडिकली। तो पीरियडिकली जो बैच में होता है प्रोसेस होता है ये सारा डेटा ट्रांजैक्शन का, ये हमारा बैच प्रोसेसिंग में आ जाएगा। सेकेंड है हमारा रियल टाइम प्रोसेसिंग। डाटा इज प्रोसेस्ड इमीडिएटली आफ्टर ट्रांजैक्शन अकर्स। जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर होता है तुरंत वो चीज़ प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि हमारा मोबाइल से पेमेंट हो गया, हमने पेमेंट किया, तुरंत पेमेंट रिसीव हो गया, दैट इज़ द रियल टाइम प्रोसेसिंग। वो ट्रांजैक्शन जो तुरंत का तुरंत प्रोसेस हो जाए। The second type of information system is MIS or Management Information System. It refers to the system by which the information is collected, processed and presented to the management to help it in making better decisions. तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट जो है एक अच्छा डिसीजन ले सके। इट इज़ यूज्ड टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो MIS के थ्रू ही कैरी आउट होते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ द MIS इज टू प्रोवाइड विद टाइमली एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन allowing them to make efficient and effective decisions। तो जो अल्टीमेट गोल होता है MIS का वो यही होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन और अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके जिससे कि वो एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट डिसीजन ले सके। जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो DSS और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज टू इम्प्रूव अ कंपनीज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि मैनेजर्स को डिसीजन लेने में उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसको अगर समझाया जाए तो आप एग्जांपल ले सकते हैं GPS का। जैसे हमारा GPS एक एप्लीकेशन हो गया जिसके थ्रू हमें एक डायरेक्शन मिलता है, हमें एक रास्ता मिलता है कि हम किस तरीके से अपने डेस्टिनेशन को पहुंच सकते हैं, किस वे से पहुंच सकते हैं, किस रूट को पहुंच सकते हैं। एक डिसीजन बनाने में, एक उस चीज़ तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। बिल्कुल वैसा ही ये भी एक एप्लीकेशन है जिससे कंपनी को असिस्टेंट मिल जाता है डिसीजन मेकिंग करने में और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है डिसीजन मेकिंग की वो भी काफ़ी इंप्रूव होती है। इसके थ्रू एक पिक्चर मिल सकता है मैनेजर को जिसके थ्रू वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इट असिस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एनालाइजिंग द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये मैनेजर को कैसे असिस्ट करता है? बाय एनालाइजिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। जो इनके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा रहता है उसको एनालाइज करता है। कंपाइलिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होता है उसे पहले ये कंपाइल करता है, इस तरीके से कंपाइल करता है कि वो यूज़ हो सके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करने में और डिसीजन मेकिंग में। तो सिंपली ये क्या करता है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि डेटास को, जितने भी भारी मात्रा में डेटा होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं उनको ईजिली कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे से कंपाइल करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना ताकि वो एक अच्छा डिसीजन लेने में उनकी मदद कर सके। It helps in fast and efficient decision making, timely problem solving, thus improving the efficiency of planning and operation of the organization। तो ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग को फास्ट और एफिशिएंट करने में और टाइमली करने में, और प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशंस। जो प्लानिंग में, जो ऑपरेशंस में जो एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज करता है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डू नॉट मेक द डिसीजन इटसेल्फ। ये सिर्फ मैनेजमेंट को हेल्प कर सकता है, मैनेजर्स को हेल्प कर सकता है चीज़ों को एनालाइज करके, अच्छे से समराइज करके, प्रेजेंट करके, ताकि वो उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन बना सके। वो उनके बिहाफ पे डिसीजन ले नहीं सकता है। डिसीजन उस एप्लीकेशन के हेल्प से मैनेजर को डिसीजन लेना है, वो खुद डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं, वो खुद डिसीजन नहीं लेता है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डू नॉट मेक द डिसीजन इटसेल्फ। वो खुद ब खुद डिसीजन कभी नहीं लेता, वो सिर्फ उस चीज़ में हेल्प करता है, उस प्रोसेस को ईजी करता है। एंड द लास्ट वन इज EIS और एन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो EIS और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो जो सबसे टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी हेल्प करता है ताकि जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस बिजनेस के लिए, वो उसमें हेल्प हो सके। तो जो EIS होता है और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है वो सारा का सारा जो डेटा होता है वो MIS और DSS से ही प्राप्त करता है।
जो क्रिटिकल डेटा होते हैं MIS के और DSS की, वो हेल्प करते हैं EIS को। वो हेल्प करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन जो MIS और DSS से मिला है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनको एक पिक्चर मिल सके और वो उसके बेसिस पे, उस MIS और DSS के डेटा के बेसिस पे EIS फॉर्म हो सके और उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले सके। EIS MIS और DSS से बनी समरी के रूप में हो सकता है, ग्राफ्स के रूप में हो सकता है, पिक्चर्स के रूप में हो सकता है, जो कि सीधा सीधा एक एनालिसिस दे, एक डिसीजन मेकिंग में एक क्लियर पिक्चर दे सके कि क्या डिसीजन उनके फेवर में रहेगा, क्या उनके फेवर में नहीं रहेगा। इट इज़ अ मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ये एक मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है दैट फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग नीड्स। तो जितने भी सीनियर के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं और डिसीजन मेकिंग नीड्स होती हैं, जो डिसीजन बनाने के लिए ज़रूरत होती है, वो इस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू पूरी होती हैं। इट इज़ यूज बाय द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। अगेन, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को बनाने के लिए। इट प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उससे रिलेटेड जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको एक्सेस करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। मतलब कि अगर एक एग्जीक्यूटिव है और उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि बहुत इंटरनल भी हो, एक्सटर्नल भी हो। इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन का हो, और एक्सटर्नल मतलब जैसे कि मार्केट का, कॉम्पिटिटर्स का, कंपटीशन का क्या रेट चल रहा है, किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, किस तरीके से कस्टमर के डिमांड्स हैं, ये हो गए हमारे एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशंस। तो EIS के थ्रू जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्फॉर्मेशन को एक्सेस मिल जाता है। इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल डेटा फ्रॉम MIS एंड DSS। तो जो डेटा होते हैं EIS के, वो MIS और DSS से ही मिलकर बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमने चारों टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम को कवर कर लिया, TPS का भी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का भी, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम का भी। जब भी आप आंसर्स लिखे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें। ये बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है इस चीज़ का कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी हायरार्की क्या है, वो कैसे टॉप से बॉटम में जाता है, बॉटम से टॉप में जाता है, सारी चीज़ों को इसमें क्लियरली डिफाइंड है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बट अगर आप इसको बनाते हैं अपने एग्जाम में तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और मार्क गेनिंग हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो वर्कर्स यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बेसिक रिपोर्टिंग के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। MIS जो होता है वो मिडिल मैनेजर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग बिल्ड करने में हेल्प कर सके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो सीनियर मैनेजर्स यूज़ करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग बनाई जा सके, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग लिया जा सके। और सबसे टॉप वाला होता है एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं ताकि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को बनाया जा सके। सो ये था टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आती है या कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंड वी विल बी सीइंग यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। टिल नाउ आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम, next video. So all the best for your exam. Thank you so much.